इसी चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें अभी हम बात कर रहे थे भीमबेटका केव्स के बारे में, जो मध्य प्रदेश में है। वहां पर हमें बहुत सारी पैलियोलिथिक पेंटिंग्स मिली हैं उस केव में। जो वो पेंटिंग्स हैं हमें अर्ली ह्यूमन के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। Other Paleolithic sites in India where many tools were found in habitation cum factory sites are Hansgi, Karnataka and Kurnool caves in Tamil Nadu। जो ये अभी हमने इनके नेम्स पढ़े हैं, जो कुरनूल केव्स है, हंसी है और कर्नाटका, जो ये केव्स हमें मिली हैं, इन केव्स में हमें बहुत सारे टूल्स मिले हैं और वो टूल्स हमें बताते हैं कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो किस तरह की शेप के, किस तरह के साइज के टूल्स बनाते थे, और अगर वो उन टूल्स को बनाते थे तो उन टूल्स का इस्तेमाल वो किस हंटिंग में करते थे। क्या वो उसका सिर्फ हंटिंग में इस्तेमाल करते थे या थोड़ा बहुत फार्मिंग में भी उसका इस्तेमाल करते थे। अब हम बात करेंगे पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में। तो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हम पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के बाद जो टाइम पीरियड आया था, मेसोलिथिक एज, जिसे हम द मिडल स्टोन एज भी कहते हैं। Well, around 12,000 years ago, there came a major change in the climate of the world. This was the end of the last glacial age or the ice age. The climate became warmer, and so there came a major change in the life of the people all around the world. This age, which began about 12,000 years ago and ended around 10,000 years ago, is called the Mesolithic age and or the Middle Stone age. अभी हमने इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा था पैलियोलिथिक एज, जिसका दूसरा नाम था द ओल्ड स्टोन एज। अब हम बात करेंगे द मेसोलिथिक एज के बारे में, जिसका दूसरा नाम है द मिडल स्टोन एज। इसमें सबसे बड़ा हमारा क्लाइमेट में चेंज आया था। जो हमारी पूरी दुनिया है, इस दुनिया में जो चेंजेस आए, सबसे पहले पता है आपको कि जो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड था उस एज में सबसे ज्यादा मौसम जो था वो थोड़ा ठंडा था। लेकिन अब जो मिडल स्टोन एज है, इस एज में हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर चेंज हो गया, और जो उसका टेम्परेचर चेंज हुआ है उससे जितने भी बर्फ के जो ग्लेशियर्स थे, आइस थी जितनी भी, वो सब मेल्ट हो गई, पिघल गई। और उसके पिघलने के बाद जो ग्रासलैंड्स आ गए, जो हमारी आइस, जो बर्फ है उससे ढकी हुई जमीन थी, जब बर्फ पिघल गई तो उस जमीन में बहुत हरियाली, जो हरी भरी घास है वो उगाई। What changes happened during the Middle Stone Age? To begin with, as the climate became warmer, the natural surroundings changed. जैसे ही धीरे धीरे जो क्लाइमेट है वो ठंडे से गर्म हो गया, तो सडनली जो हमारे नेचुरल सराउंडिंग्स है वो चेंज हो गई। द मेसोलिथिक एंड लियोलिथिक एजेस। अब हम बात करेंगे मेसोलिथिक एज के बारे में, और इसी में हम न्यूलिथिक एज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैनी न्यू प्लांट स्पीशीज ग्रू इन द वार्मर क्लाइमेट। जो धीरे से जब हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो गया और धीरे धीरे वो ठंडे से गर्म होने लगा, तो बहुत सारी प्लांट की जो स्पीशीज है वो ग्रो हो गई। Huge tracts of land which were earlier covered with ice sheets now turned into grasslands। जो आइस शीट से कवर्ड जमीन थी वो धीरे धीरे ग्रासलैंड्स में कन्वर्ट हो गई। दिस इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ हार्बिवरस एनिमल्स व्हिच इन टर्न इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स। These changes in the climatic conditions changed the life of these Mesolithic humans. Now they could easily get animals to hunt. Trees were laden with fruits and many wild grasses grew abundantly. The seeds of these grasses provided them with alternate sources of food अदर देन एनिमल्स एंड फ्रूट्स। धीरे धीरे जो हमारा क्लाइमेट है वो ठंडे से थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगा, जिससे प्लांट की नई स्पीशीज ग्रो हो गई। उसके साथ साथ हार्बिवोरस और कार्निवोरस एनिमल्स भी इंक्रीज हो गए, और मेसोलिथिक ह्यूमंस जो है उनकी लाइफस्टाइल एकदम से ही चेंज हो गई। अब उन्हें शिकार करने के लिए जानवर बहुत आसानी से मिल जाते थे, और जो प्लांट्स की न्यू स्पीशीज ग्रो हुई थी उनसे नए नए उनको फ्रूट्स भी मिलने लग गए। उसके अलावा अब उनको वेजिटेबल्स भी मिलने लग गई थी, और जो सीड्स थे, वो ग्रास में जो सीड्स जो थे, नई स्पीशीज बनी हैं वो ग्रो करने लग गए। वो उनके लिए अल्टरनेट सोर्स बन गया फूड का। इवन जो एनिमल्स थे उनसे भी उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो अलग अलग एनिमल्स, जो अलग अलग स्पीशीज आई थी, उनसे भी उनको बहुत सारे एनिमल्स मिलने लग गए थे। तो उनके लिए आप ये कह सकते हो कि फूड जो है वो बहुत इजी हो गया। सो प्रोक्योरिंग फूड बिकेम इजी। नाउ दे कुड यूज देयर स्पेयर टाइम टू इन्वेंट एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स व्हिच चेंज्ड देयर लाइफस्टाइल। पहले जब पैलियोलिथिक टाइम पीरियड पर उनको शिकार करने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था, तो वो जब दूर दूर तक जाते थे उनका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ हंटिंग पर ही रहता था, शिकार करने पर रहता था। लेकिन मेसोलिथिक टाइम पीरियड पर क्लाइमेट चेंज होने से उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। क्लाइमेट चेंज हुआ तो प्लांट्स और एनिमल्स की न्यू स्पीशीज भी आ गई, तो अब उनको खाने की कोई कमी नहीं थी, उनको फूड इजीली अवेलेबल हो जाता था।
अब उनके पास बहुत सारा वक्त जो है वो उनको मिल जाता था, बहुत सारा वक्त उनका बच जाता था, क्योंकि अब उन्हें शिकार के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था। तो जो उनका बचा हुआ टाइम था उसका इस्तेमाल वो नई नई चीजों को इन्वेंट करने में और डिस्कवर करने में लगाते थे, जिससे उनकी लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज हो गई। Changes happened in tools, food habits, shelters, and living conditions. Slowly, they abandoned their nomadic lifestyle and started settling down at a place. अब वो इधर उधर जो उनकी लाइफस्टाइल थी, पहले वो इधर उधर घूमते रहते थे, अपना प्लेस वो बार बार चेंज करते थे। अब उन लोगों को इतने प्रॉपर रिसोर्सेज मिलने लग गए कि अब उन लोगों को इधर उधर घूमना नहीं पड़ा, वो एक ही जगह पर परमानेंट सेटल हो गए। This phase of human civilization is known as the Neolithic age or the New Stone Age. और ये जो ये फेज था ह्यूमन सिविलाइजेशन का, उससे हम न्यूलिथिक एज और न्यू स्टोन एज कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पर इंसान एक ही जगह पर सेटल हो गया था, अब उसे इधर उधर घूमना नहीं पड़ता था। Now come to practice zone 3. Name a few Paleolithic sites in India where tools have been found. यहाँ पर आपको उन साइट्स के बारे में बताना है जहाँ टूल्स मिले हैं। अभी अभी इसी चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया है कौन कौन से टूल्स मिले, कौन कौन सी जगह पर मिले हैं। कुर्नूल केव्स इन तमिलनाडु एंड हंसी केव्स इन कर्नाटका। What were habitation cum factory sites? जो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स हैं, जो अर्ली ह्यूमंस जहां पर रहते थे, उन्हें हम हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स क्यों कहते हैं, क्या रीजन है? व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द नेचुरल सराउंडिंग्स ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो क्लाइमेट चेंज हुआ था उसका अर्ली ह्यूमंस की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डिड द क्लाइमेटिक चेंजेस अफेक्ट द लाइफ ऑफ द मेसोलिथिक पीपल? इसमें आपको बताना है कि जो क्लाइमेटिक चेंजेस हुए थे उन्होंने किस तरह से मेसोलिथिक पीपल की लाइफ को इफेक्ट किया था।